निधि का है। धक मिल रहा है सम्मान निधि। हाँ। तो कितना आ जाता है सम्मान निधि? सम्मान निधि 6,000 आता है सालाना। तो वही चल रहा है धक। अब भैया तुम्हारा ये चल रहा है हजामत 3,000 मिल रहा है, वो वृद्धा पेंशन योजना वो भी वाला। चल रहा है धक। फ्री अन्न चल रहा है, और फिर ये अन्न चल रहा है। भोजन की भी क्राइसिस नहीं है। बस क्या सिंह साहब बैठो, बस हजामत बनवाओ यार। जय हिंद भैया जी, जय हिंद। अमेठी की जगह है और बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए मैं पहुंच गया हूं। तो इस बार क्या है चर्चा? चर्चा क्या है? प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है कांग्रेस का, तो बीजेपी का तो हुआ है। एक पार्टी से लड़ाई होती है। एक पार्टी से थोड़ी ना लड़ाई होती है। बीजेपी का हो चुका है तो कांग्रेस का ही तो आना है, और बसपा का भी आना है। बसपा का भी आना है। तो समस्या क्या है? समस्या भी आए प्रत्याशी का। समस्या ये है कि प्रत्याशी कहाँ है? नमस्ते, कहाँ थे आप? अमेठी में? अरे तो आप मिल ही नहीं रहे मुझे। क्या नाम हो गया आपका? हरिचंद पाल। हरिचंद पाल। हरिचंद पाल। हरिचंद, और 3 बार बोलते हैं, नाराज ना हो जाएगा। जी। हरिचंद पाल हरिचंद पाल जी। तो सर यहीं रहते हैं आप जी। अमेठी में? जी बिल्कुल अच्छा, क्या कार्य करते हैं? सर, प्राइवेट टीचर है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं होली की, खूब मंगल हो। अब बताइए आप अमेठी में क्या बदला, ये बताइए। अमेठी में सर कुछ नहीं बदला है। अमेठी में कुछ बदला ही नहीं? नहीं बदला है, अमेठी में कुछ नहीं बदला अरे है। कैसी बात करें, कैंडिडेट तो बदला। कैंडिडेट बदलने सर क्या? अरे 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 गजब गजब। कैंडिडेट नहीं बदला। अरे नहीं बदला। अच्छा पाल साहब बताइए, अभी समय है। अच्छा, ना तो शिक्षा पर कार्य हुआ, ना हाँ। रोजगार पर कार्य हुआ, हाँ। ना आम सुरक्षा की जो भी व्यवस्था है सब जो है खोखला है। तो पाल साहब इस बार क्या होएगा? शिक्षा, रोजगार और विकास पर जो है बटन दबेगी। बटन दबेगी। जी। बाबूजी प्रणाम, राधे राधे। लेकिन कांग्रेस का तो कैंडिडेट आया नहीं अभी। नहीं आए तो क्या करें, उनको तो मोदी जी को देना है। मोदी जी को देना है। हाँ, मोदी जी को देना है। क्या? मोदी जी को देना है। अरे क्या बोले, बटन देना है, ना, ये बोलिए ना, पूरी सेंटेंस बोलिए। मोदी जी को वोट देना है, बटन दबाना है, कमल के फूल पर दबाना है। मैं इस देश की युवा से ये पूछना चाहता हूँ, क्या राम मंदिर से इस भारत की युवाओं का पेट भर जाएगा? हमको बताइए। जब जेब में पैसा होगा तभी राम याद आएंगे, उसके पहले राम कभी याद नहीं आ सकता है। भूखे पेट भजन न हुए, इसको आप लोग समझिए। भूखे पेट से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। युवाओं, इस समय सोच लो, समझ लो, ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। हाँ? नहीं। हमको अमेठी वाले ये बता दें, एक प्रोजेक्ट जो स्मृति ईरानी ने यहाँ लगाया हो, जिससे देश में अपना अपना घर बनवाया किसने? स्मृति ईरानी ने। अच्छा, तो उससे क्या होगा? और वही रहेंगी और जनता जो है ऐसे टहलती रहेगी। गजब है भाई। तो बताइए, आपका नाम हो गया? मेरा नाम विवेक कुमार पांडे, मैं प्रतापगढ़ से चलकर आया हूँ। मैं अपने मित्र के यहाँ आया था बस ऐसे घूमने, तो आपको देखा तो हमको एक छोटा सा मैसेज में आपके। नहीं ठीक है पांडे जी, बहुत बढ़िया। तो सवाल तो सुनाई नहीं पड़ेगा सवाल। अरे 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 यार, साइकिल गिरा दी तुमने जी। बताइए बाबूजी, खड़े होइए। क्या नाम हो गया? महेश कुमार। महेश जी, चुनाव में क्या होना इस बार? जी 400 पार। हाँ? 400 पार। बिल्कुल नहीं, भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा की रहेगी, बस यही इतना कहना है। हर हर मोदी। हाँ? हर हर मोदी। या तो थूक लो और या तो मेरे पास आ जाओ। मोदी सरकार। हाँ? मोदी सरकार। क्यों मोदी क्यों? राम मंदिर बनवाए इसलिए। राम मंदिर बनवाया इसलिए। हाँ। क्या नाम हो गया आपका? अमरदीप गुप्ता। अमरदीप गुप्ता जी, आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं लग रहा है हमें। हाँ? सोच रहे हैं अंकल। अंकल बोलो अंकल। अब मोदी सरकार अच्छी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, देश में लोग अमन चैन से जी रहे हैं,
और माननीय योगी आदित्यनाथ। हैं? गांव में पता लगता था सुबह सो के उठो तो 4 घर लूट लिए हैं, लेकिन आज के समय पे किसी गांव में नहीं पता लगेगा कि डकैती पड़ गई है, चोरी पड़ गई, राहजनी हो गई है। प्रशासन पूरा टाइट है। प्रशासन टाइट है। प्रशासन टाइट है। हाँ टाइट है जी जी। आइए, तमाशा वाले हैं गुरुजी, आप भी हैं, तमाशा देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है। बताओ कुछ जो तुम्हारे मन में आए वो बताओ। घर गृहस्थी के बारे में बताओ, देश दुनिया के बारे में बताओ, परिवार में क्या चल रहा है वो बताओ। क्या नाम हो गया साहब आपका? नाम क्या हो गया? रामराज गौतम। रामराज गौतम जी। जी, मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल जो है। स्टूडेंट हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर अमेठी जिले से। अमेठी जिले के हैं। बताइए गौतम साहब। सर हम कहना चाहूँगा जो है कि देश में जो है जो लोकतंत्र चल रहा है इस समय जो है वो हमारा लोकतंत्र जो है ईवीएम के जरिए जो है खत्म कर दिया जा रहा है। ईवीएम हट जाना चाहिए। जी सर, ईवीएम आपका कहना है ईवीएम हट जाना ईवीएम से हमारे लोकतंत्र की जो होती है, जो वोटिंग होती है, वोट होता है, वो अधिकार जो होता है वो ईवीएम के जरिए खत्म कर दिया जा रहा है। जिसको हम चुनना चाहते हैं हाँ। उस व्यक्ति को नहीं चुन पाते हैं और दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जाता है। कैसे? ईवीएम में तो बटन वही दबाते होंगे। बटन दबाते हैं, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा बटनों में दबाते वक्त जो है वायरल भी हुआ वीडियो जो है, साबित भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ हमारे पास जो है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का? जी, 8 मार्च 2013 का जजमेंट हुआ है। अच्छा, कि फ्री फेयर ट्रांसफरिंग वोटिंग नहीं हो सकती जो है। मतलब कहने का मामला जो है कि पक्ष मतलब होता है निष्पक्ष जो चुनाव होना चाहिए जो है वो नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। जी ठीक है भाई, आपकी बात हम ले ले। एज इट इज बात का जो है सर लोकतंत्र को जो है खत्म किया जा रहा है। देखिए भाई, मैं आपसे जिरह नहीं करूंगा, लेकिन जिरह तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी जिरह नहीं करूंगा आपसे। लेकिन जो आपकी बात माननी है वो आपकी बात जो सुननी है मैंने पूरी बात सुन ली। जिरह तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन जिरह नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? जिरह नहीं करूंगा। लेकिन सर हम ये कहना नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल हमने सुन ली, पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी बात सुन ली मैंने। ठीक, बिल्कुल ठीक, मैंने बात आपकी सुन ली पूरी। और कुछ कहना होगा तो मैं बात सुनूंगा आपकी। जी भाई साहब। हम तो यही चाहेंगे कि जो शिक्षा, रोजगार और दवा, शिक्षा, रोजगार, दवा, इन सब चीज जो बात करेगा हम उसी को पसंद करते हैं, बस और नहीं। शिक्षा, रोजगार, दवा, इस पर जो बात करेगा हम उसी को पसंद करते हैं। यही बात ईवीएम से सही है। ईवीएम से वो चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर। चूंकि हम बैलेट पेपर अगर मतलब वो करते हैं तो हमें मालूम होगा हम कहाँ दबा रहे हैं, और ईवीएम में तो हमें पता नहीं लगता। केवल वो कोई निशान दिखा, लेकिन निशान का कोई प्रमाण तो हमें मिला नहीं। केवल हमें दिखता आता कि हाँ, लेकिन वो भी एक जरा सा दिखा, उसके किनारे हो गया। तो हमें ऑनलाइन की व्यवस्था हो रही है, यहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था हो रही है। अभी ईवीएम पड़े हैं, आप सबसे बढ़िया बैलेट पेपर तो ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई, हो रही है सर। बात उसमें हो रही है। अभी ईवीएम में पड़े हैं आप। पहले नई व्यवस्था में आइए, नई व्यवस्था में आइए। जो हुआ सो वो भूल जाइए। ईवीएम अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपकी सोच में गड़बड़ है, आपकी सोच में गड़बड़ है। ईवीएम अपनी जगह सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। उसमें भी तो जाते थे फटाफट मार के भर देते थे। बक्सा जो है हम लोग देखे हैं, कांग्रेस का चुनाव हुआ था, अंदर जाके फटाफट मार के भर दिया बक्सा। लाठी उसी की भैंस। अच्छा, अब जहाँ बूथ कैचरी वाली, जहाँ बक्सा छीनने वाला, जहाँ हम आपकी जेब से छीन लें तो बातें लगे हो। ये बैलेट पेपर में था जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब नहीं है ईवीएम में, समझिए आप। आज भी यही हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमें दिख रहा है। यही रोजगार और अच्छे दे दें, बाकी सब काफी ज्यादा अच्छा है। रोजगार पे और ध्यान दे दें, रोजगार पे और ध्यान दे दें, बाकी और सब काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। सारी सब कुछ बाकी अच्छा है। रोजगार और दे दें, बाकी सब अच्छा है। आप पीछे चले जाएं, एकदम पीछे चले जाएं। जी, सबको मिलेगा रोजगार, एक तरफा मिलेगा रोजगार। समय इंतजार करो। ये जो पेपर लीक होता है इसमें, पेपर लीक बहुत होता है यहाँ पे। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बस यही अभी हमारे गांव में 3-4 बच्चे। हाँ जी, आओ भाई, आ जाओ। पिताजी का नाम गोपीनाथ, तुम्हारा नाम सियाराम। तो सियाराम जी, क्या योगी राज में क्या बढ़िया क्या है बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं योगी राज में अच्छा चल रहा है? अरे धंधा पानी यही सब चल रहा है, खूब बढ़िया, ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें, सब ठीक ठाक है। अच्छा, और रोजी रोजगार सब बढ़िया चल रहा है? पक्की दुकान तो है नहीं, कच्ची दुकान है, बरसात में भीग नहीं जाते हो? अरे तो क्या करे सर, पक्की दुकान के उतना हमारे पास पैसा तो है नहीं कि खरीद ले कहीं। अब अपना कारोबार चला रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, तो 20 साल में तो पक्की दुकान होनी चाहिए ना। जब समय आएगा होगा, ये तो नहीं है। अरे पाजी, ये जो व्यवस्था है कुछ
जीने की व्यवस्था जीने वाली, ये भी बड़ा सब्र देती है। और सब्र आ ही जाता है कि जब समय आएगा तो दुकान पक्की हो जाएगी, वरना फिलहाल तो आप भीगिए और भीगने का मजा लीजिए। जय हो सियाराम, इनका नाम है सियाराम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सब लोग साथ में मिलकर गाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंक्ति को छाया नहीं, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से माता की। बहुत बहुत शुक्रिया अमेठी, घूमने का मौका भी लगा और आपसे यहां परिचय का एक मौका और। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमेठी। 22 में आना हुआ था और आप तो लाजवाब हैं, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा आपसे। वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं उन सब से बातचीत होगी, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे उनका तारुफ और उनका परिचय भी करा दूं। भाजपा से सुधांशु शुक्ला जी पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी। कांग्रेस से विकास अग्रहरी जी मौजूद हैं। अरे कब आ रहे हैं आपके? लिस्ट का इंतजार करिए, लिस्ट का इंतजार करिए, लिस्ट का इंतजार करिए। सपा से जैनुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जैनुल साहब, थैंक यू सो मच। बसपा से राम लखन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तो अकेले ही हैं ना मैदान में? बन नहीं पा रही किसी से? बनेगी बनेगी बनेगी। किससे बना रहे हैं? अब समय आएगा। सभी समय पे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार शीतला मिश्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे आज जानने का मौका लगेगा। और किसान नेत्री रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो मौजूद हैं उनसे भी बातचीत का एक मौका जरूर लगेगा। अरे जनाबे खड़े होइए साहब, कैसे क्या हैं, कैसा हालचाल? बहुत बढ़िया है। मंच वही, मैदान वही, आप वही और मैं वही। क्या बात है। सियासत बदली है, सब एक तरफा दिखा। सियासत बदली है, एक तरफा दिखा। एक तरफा मतलब? अब आप सबसे सुनेंगे और लोगों से विचार लेंगे। अरे आप बताइए ना, मैंने आप ही खड़ा किया। बिरयानी से एक ही चावल निकाला जाता है। नहीं, बिरयानी नहीं, नहीं, दाल चावल। गजब है भैया, कहीं दाल चावल बिरयानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। बाबूजी प्रणाम। होली कैसी रही? बढ़िया रही। खूब खेला जम के? जी जी। रंग तो दिख नहीं रहा। रंग छूट गया 3 जी। रंग छूट गया, बहुत अच्छी बात। कच्चा रंग नहीं, ये चुनावी रंग है भैया, छूटा उटा कुछ नहीं है। अब चढ़ा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो इस बार क्या होना है यहाँ? सब कुछ निश्चित है। निश्चित है 400 पार। अब भी आपको कोई संशय लग रहा है? नहीं, हम तो भैया वही है जो ढूंढने ढांढने वाले आदमी हैं। आपको क्या लगता है? आपको कहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई मैदान में ही नहीं है। हमें तो लगता है कहीं निर्विरोध न हो जाए ये सीट। ऐसा है क्या? खड़े होइए। क्या नाम साहब आपका? अभिषेक जी,
यहाँ क्या होने वाला है? सर अभी तो चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है। कितनी अच्छी और नई बात आपने बताई है, हमें पता ही नहीं थी और यहाँ आके पता चला है। बहुत बढ़िया, 24 का चुनाव होने वाला है, लेकिन होएगा क्या, लगता क्या है, अमेठी में क्या बदला, अमेठी में क्या चीज है, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सर विकास के हैं। मुद्दे विकास के हैं। जी सर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। बड़ा जबरदस्त 1967 में ये 1967 में ये सीट बनी और उसके बाद गांधी परिवार से 2 लोग चुनाव यहां हारे, एक संजय गांधी और दूसरे राहुल गांधी। तो अभी तक तो कोई मैदान में आया नहीं। स्मृति ईरानी जी यहां से एक चुनाव हारी 2014 का, उसके बाद यहां 2019 में फिर आई और डट गई और उन्होंने तब तो घर भी बना लिया है और वो यहां डटी हुई हैं। 2019 का वो चुनाव जीती और एक बार फिर से वो मैदान में, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नहीं। क्या संशय क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट पे चर्चा हो रही है वो 2-3 जो चरण के पहले चुनाव राउंड के होने हैं, सिर्फ उन पे चर्चा हुई है। अमेठी का चुनाव 5वें राउंड में है। देखिए, आप मुझे भगोला ना बनाइए। एक समय ऐसा था भैया, एक समय ऐसा था जो सबसे पहले सीट की अगर कहीं घोषणा, अगर शीतला जी ठीक कर दीजिएगा मुझे, सबसे पहले घोषणा होती थी तो अमेठी रायबरेली की। और तो ऐसा कौन सा इस बार चांद नीचे आ गया जमीन पर? इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है, एक एक लिस्ट पे चरणबद्ध तरीके से बातें कर रही है, बहुत मजबूती के साथ। ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये तर्क ठीक है इनका कि कांग्रेस मजबूती के साथ चल रही है। और जो मुड़ैचा बांध के आए हो गुरु सो में, मैं तो अवध का ही रहने वाला हूं, वहीं अपनी जगह घूम रहा हूं, तो क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कांग्रेस मजबूती के साथ आई है इस बार। नहीं, वो सपने देख रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी के। क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कितने बीघा जमीन है? 3 बीघे। 3 बीघे। छोटा काश्तकार है पाजी यहाँ का, छोटे काश्तकार हैं, छोटे छोटे लोग हैं और बड़ी चीजें हैं जो कहने के लिए हैं। अमेठी के अंदर चीजें बदलनी चाहिए, यकीनन बदलनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग जो आते हैं फिर मुड़ के नहीं देखते, लिहाजा उन्होंने इस बार तो घर बना लिया आपके सांसद जी ने, हैं? जी। अब तो यहीं रहेंगी? जी, पहले भी यहीं रहती थी, वो जाती नहीं थी। हाँ। वो यहीं रहती थी। हम लोगों को जब लगता था कि दीदी से मिलना है, हाँ। तो दीदी यहाँ मिल जाती। दूसरे दिन एक प्रोटोकॉल आ जाता था कि दीदी अमेठी में रहेंगी। अच्छा। और अब तो घर बना लिया। अब तो अगर हमको रात में जरूरत होती है। जैनुअल हसन साहब, दीदी डटी हैं, करेंगे क्या आप? करेंगे क्या? जो गठबंधन का प्रत्याशी आएगा वो 110% जीत करके यहाँ से जाएगा। यहाँ कितना अभी बताया भाई साहब ने कि यहाँ शिक्षा का अभाव है, यहाँ बेरोजगारी का अभाव है, यहाँ किस चीज की प्रफुल्लता है बताइए हमें आप। यहाँ क्या चीज इफराद है जो कहिए कि हम बहुतायत संख्या में है जिसके बल पर बीजेपी यहाँ से दोबारा रिपीट होगी, बताइए आप। अरे अब आराम से हल्ला लाना बचाइएगा जी। हाँ जी बताइए। अपने विधायक को नहीं बचा पाए, वो भी यहाँ चला आया। इन पे क्रॉस वोटिंग हो गई 3-3। ये चुनाव लड़ाएंगे अमेठी में किसी को? यहाँ पे पूरा यादव परिवार, पूरा सपा मुखिया लड़ जाए तब भी चुनाव नहीं जीतेगा। यहाँ दीदी चुनाव जीतेंगी। देखो भाई, एक बात तो हम कहेंगे, एक जमाना था जो कोई कहता था कि यहाँ से गांधी परिवार को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अमेठी की जनता है बड़ी जबरदस्त भाई, कुछ भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है, वजन देख के करती है। खड़े होइए भाई साहब, वजन जिसका जितना भारी उसी हिसाब से तय करती है। बाबू जी नमस्ते, मूछ का सवाल है इस बार? मैं आया आपके पास जी, बताइए हुजूर आली, इस बार क्या होना है? 19 में तो हो चुका। हाँ जी। इस बार हिम्मत नहीं पड़ रही है कांग्रेस को, जो सपा के दम पे चुनाव लड़ते थे ये लोग। हाँ। इनके 2 विधायक रायबरेली से, एक चला गया, एक अमेठी से। हाँ। राज्यसभा में वोटिंग की उन्होंने। हाँ। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, किसके भरोसे अमेठी लोगों ने कहा कि ना आने का वजह यह है कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अगर कहीं कुछ खुदा न खास्ता मामला उल्टा हो गया तो फिर कैसे चलेगा मामला राजनीति का। 2 महीने का और इंतजार करें, उसके बाद देख लेंगे किसमें कितना है दम। 2 महीने का और इंतजार करें। 20 तारीख को ऐसा ना, मेरे बिल्कुल बगल में खड़े, बोलने का मौका दो, मैं आ जाऊंगा आपके पास। 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है। हाँ। इस बार जमानत बचा ले बीजेपी अपनी तो बताइएगा। जमानत जमानत हर 21 साल में कांग्रेस यहाँ हारी हुई है। 77 में हारी, 98 में हारी, 2019 में हारी, और अगले चुनाव में अपोजिशन की जमानत जब्त हो गई। एक जना जनता से मिल रहा है और एक जना ज्योतिषी से मिल रहा है, कह रहा 20-20 साल में मामला पलट जाता है। क्या नाम है आपका? सलोनी जी, पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहीं की रहने वाली हैं? यस सर। पढ़ाई लिखाई कुछ हो रहा है?
हाँ, हमने डीएलएड कंप्लीट किया। वो मैंने बैग से पता कर लिया आपका देख के। डिलीट कर लिया? हाँ, डीएलएड कर लिया, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। अभी 6 साल से जॉब तो आई नहीं है। 6 साल से जॉब नहीं आई, मैंने देख लिया था। तो अब आप हाँ भर्ती 18 से नहीं आई। भर्ती 18 से भर्ती नहीं आई, तैयारी कर रही हैं, डीएलएड बीटीसी सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और इस बार जो मुद्दा होगा रोजगार और शिक्षा का होगा। कहना है कि सब कह रहे हैं कि राम को लाए, हम ले आएंगे। राम से हमारा उद्धार नहीं हो रहा, रोजगार से होगा। कहना है रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब हिंदू मुस्लिम में अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में। जो काम करेगा वही आएगा, फर्जी लोग नहीं आएंगे। और यहाँ की मैं बात करूँ अमेठी में करे बहुत काम हुआ। अमेठी में जिला न्यायालय नहीं है। आप केस करिए, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधी बेखौफ कह रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे। भैया बनाते बढ़िया हो तुमने बढ़िया बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप मौर्य नाम है मेरा। प्रदीप मौर्य। हाँ, बताइए, जेल नहीं है, न्यायालय नहीं, यहाँ बीटीसी कॉलेज नहीं है, सरकारी डाइट कॉलेज ही नहीं है, बीटेक यूपीटीयू का बीटेक कॉलेज ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही नहीं, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? रुको। बीजेपी का ये वो है। अब वो बोलेंगे 40 सेकंड। उन्होंने बताया कि राम मंदिर नहीं, हमें क्या क्या चाहिए। आ रहा हूं, मूछ का सवाल है इस बार। मैं आया जी बताएं। पर 40 सेकंड आपके। उस बच्चे ने कुछ बोला जो आपको, अगर उसका जवाब देना है तो उसका जवाब दीजिए। लेकिन अगर आपको 40 सेकंड में लगता है कि बीजेपी को वोट इसलिए दिया जाए क्योंकि इन्होंने ये काम किया है, तो 40 सेकंड आपके। उसके बाद बसपा के। विकास के नाम पे दीदी स्मृति जी ने दीवानी न्यायालय बनवाने का काम प्रारंभ किया, जो बहुत तेजी पे चल रहा है। रही बात जेल की, तो नवोदय विद्यालय के सामने जेल की बिल्डिंग बन रही है। 2010 में जिला बना, 2014 तक राहुल गांधी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते रहे। 70 वर्षों तक अमेठी को चला। 10 वर्षों में अमेठी विकास की ओर दौड़ पड़ी है और दीदी के नेतृत्व में लगातार एक काम की क्या बात करते हैं। बाईपास, ओवरब्रिज, केंद्रीय भवन, केंद्रीय विद्यालय, मृदा परीक्षण केंद्र, गोमती नदी पे बांध। और कोरोना काल जैसे संकट के समय में दीदी एक आदमी के घर गए, कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर, 5 ऑक्सीजन प्लांट, पीएचसी की दफा देखिए। अमेठी में जहां पे गांधी खानदान लोगों के जीवन के साथ खेलता था, स्मृति जी ने अमेठी को आगे बढ़ाया, विकास की ओर ले गए। और ये तो ये शिक्षा की बात करते हैं। अभी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही है, लेखपाल की नियुक्ति हुई, उन्हें पूरी होगी। जो निष्पक्ष लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी नहीं, खाली डिबेट में आते हैं, गाना पढ़ते हैं। इनको शिक्षा की विषय में बात करें, इनकी डिग्री कुछ ही नहीं है। जी मैं आया। अरे ना अरे बेटा, अरे आराम से मौर्य बिल्कुल परेशान ना होना। बिल्कुल कैंसिल हो गए। मैं आ गया। बिल्कुल परेशान ना होना। जी भैया आइए। उधर कहाँ खड़े हैं उतनी दूर? बार मैं कह रहा हूँ मूछ का सवाल है। बैठिए जी। नमस्ते बाबूजी, कहाँ से आना? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से हम गौरीनगंज से ही। गौरीनगंज से हैं? अरे दा बहुत ही अच्छा। तो बोलिए, हमें तो अवधि में आके अवध में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। और अगर हम अवधि नहीं बोल पाए तो सब चौका भाई बहुत बढ़िया चिल्ला दिया। गजब है भैया, गजब। बड़ा नीक लगा हमें। बोलो। हाँ। कौन चीज चल रही, कौन चीज हुई है, कौन हवा? यह चुनाव का मामला सब चलता है। ये होए एमा कोनो प्रत्याशी नहीं ना हो, जान पड़ता है स्मृति जीत जाइए। हम सब तो लागा ही कि केहू और होते तो मुकाबला बढ़िया होता, लेकिन यहाँ केहू होते नहीं ना। काहे नहीं आ रहे हैं? नहीं भाई, नहीं, सबसे पूछा बड़कैन से पूछो। यानी मैंने कहा कि यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले बड़कैन से पूछो। बड़कैन से मतलब बड़े लोगों से पूछो, उनसे पूछो जो बता सकते हैं। क्यों, क्या है कारण, क्या है अभी तक लेट क्यों है? चाहे जो आए, हाँ, सबकी जमानत जब्त हो गई, केवल भाजपा जीतेगी, 400 पार होगी। और जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, मैं अपने रिश्तेदार 5 इस बार हमारे यहाँ रिश्तेदार हुए, 3 तो रेलवे में हुए, 2 जो है लेखपाल हुए। कहाँ भर्ती नहीं निकले? जो पढ़ेंगे उनके लिए भर्ती निकले, उनके लिए नौकरियां मिल रही हैं। पढ़े तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़े झोला लेकर टहलेंगे नौकरी मिल जाएगी। झोला लेकर टहलेंगे नौकरी मिल जाएगी। अमेठी में सारी पार्टियां एक हो जाएं, सारी की सारी पार्टियां एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, लेकिन भाजपा स्मृति ईरानी चुनाव बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे एक चीज रही है कि सपा बसपा ने अपनी कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं। जब कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामना हुआ है, बीजेपी ने
98 में संजय सिंह जी ने चुनाव जीता, उसके बाद स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता, राहुल गांधी को हराया। लेकिन बसपा का मौका है, 40 सेकंड मैं उनको देना चाहता हूं, उसके बाद फिर डिबेट ओपन कर दूंगा मैं। जी 40 सेकंड आपके, जो आप बोलना चाहें कि आप INDIA में क्यों नहीं है, INDIA में जा रहे हैं, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, आता हूं, रुको, वेट करो, क्या है, जो भी बोलना चाहें। चलिए, बहुजन समाज पार्टी अभी अकेले अपने दल पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा। क्यों नहीं गए उधर, काहे नहीं गए? नहीं गए। काहे नहीं गए? इतने अच्छे तो लोग हैं INDIA में। लोग हैं, लेकिन हम कई बार अपने दल विधानसभा में भी अपने बलबूते हमने चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी मिशन की पार्टी है। हम लोग गरीबों के, मजलूमों के, उनके बल पे लड़ाई लड़ते हैं। 2007 में अभी हम लोगों को आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। बीच में 12 में फिर सपा की आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ऐसा विलुप्त होगी कि सन 84 अन पीछे जब गए हैं देखे हैं, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए, अमेठी में कांग्रेस अपना कैंडिडेट लेके आएगी, इन्होंने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रुकिए, 2 हफ्ता तक रुकिए, ऐसे कहा है ना आप? ज्यादा 2 हफ्ता रुकिए, 1 हफ्ता रुकिए, कैंडिडेट आ जाएगा। तो जी, तो बसपा अपना कैंडिडेट लाए? हाँ, बसपा भी हमारा कैंडिडेट बहुत जल्द हमारा कैंडिडेट यहाँ आने वाला है। तो शीतला जी, मैं बस शीतला जी से पूछ लेता हूं, तो यहाँ पे चुनाव कैसा होने वाला है? आप तो यहाँ के पत्रकार हैं, मैं जानना चाहता हूं यहाँ की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उसके बाद जनता के लिए पूरी डिबेट खुली है। हाथ उठाइए, मैं आपके पास। जी देखिए, एक तो अभी यहाँ ये तय नहीं है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा कौन। लेकिन सीधे अगर मान लिया जाए कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे की बात छोड़ दिए, बाकी तो किसी में क्षमता नहीं लगती लड़ने की, लेकिन अगर राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ बुरी तरह से परास्त इसलिए होंगे कि उन्होंने अमेठी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। उनको अपने चाचा संजय गांधी से और अपनी माताजी से यहाँ पर सीख लेनी चाहिए थी। 1977 में जब संजय गांधी चुनाव हारे तो लगातार 2.5 साल अमेठी में बने रहे, इसकी वजह से वो 1980 में चुनाव जीते। जब आदमी किसी चुनाव क्षेत्र की जनता के बीच में सतत रूप से लगा रहता है, तभी उस क्षेत्र की जनता का विश्वास उस व्यक्ति के प्रति पैदा होता है। 2014 में स्मृति ईरानी यहां से चुनाव हारी, लेकिन लगातार 5 वर्ष उनकी अमेठी में आमद रही। वो अमेठी में लोगों के दिलों में, ये कह सकते हैं कि हम तो पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो पूरे देश के घूम रहे। पूरे देश को क्या, अमेठी को न्याय दे नहीं पाए 15। गजब है भाई। जी बाबू जी नमस्ते। अब आपका डिबेट ओपन है, हाथ उठाइए और आपके अपना सवाल करिए। जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, वही 400 पार। 400 पार? जी। अच्छा, ऐसा क्या है इस बार 400 पार? कांग्रेस में भरोसा किसी को नहीं रह गया है अब। ये किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ अमेठी, वो समझ रहे, राजीव गांधी के खत्म होने के बाद सब कुछ कांग्रेस का सब खत्म हो गया। जो भी यहाँ पे विकास हुआ केवल राजीव गांधी के पीरियड में, उसके बाद में जो भी आया केवल दिल्ली की राजनीति करता था, यहाँ आके कोई देखता नहीं था। राजीव गांधी के बाद खत्म हो गया। राजीव गांधी के बाद जैसे ये कह रहे हैं खत्म हो गया। 2004 में राहुल जी जब यहाँ से सांसद बनते हैं, 2005 में ही DHL में 1 यूनिट और बढ़ाई जाती है, जिसको अब ये 3 यूनिटें BHL में चलने लगी। 1 यूनिट बीजेपी बंद करवा करके अब उसको घाटे में करके बेचने का कार्य करने जा रही है, जो कांग्रेस ने किया है। राहुल जी के कार्यकाल में ट्रिपल IT, मेगा फूड पार्क और हिंदुस्तान पेपर मिल, सेल जैसी कई सारी रोजगार देने की योजनाएं आई, और बीजेपी के 10 सालों के कार्यकाल में एक भी स्मृति ईरानी नहीं बता सकती है कि एक भी रोजगार का यहाँ पे जी 5 साल में जो व्यक्ति अपनी सांसद निधि न खर्च कर पाया हो, वो विकास अमेठी। अरे क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी पांडे। अरे जब नाम है त्रिपुरारी है तो फिर क्या करेंगे, फिर जीतेगा कैसे कोई आदमी? त्रिपुरारी जी, आपने कहा कि सांसद निधि का जो इस्तेमाल ना कर पाए तो उसके लिए कहा। अरे भैया कैसे हो? ठीक है सर। क्या नाम? संतोष कुमार मौर्य नाम है हमारा। संतोष कुमार मौर्य जी, क्या सब ठीक तो है ना? हाँ सर। अरे कागज कौन से लिए हो? कागज हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिए हैं। अच्छा, अरे सब कोई खास बात है? हाँ खास बात। क्या? जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारेगी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस बूथ लेवल की पार्टी है और बीजेपी बूथ लेवल पार्टी अभी नहीं बनी है। कांग्रेस देखो सुनने देखो, ये गलत बात है भाई, सुनने दो, देखो मजा तभी आए। अरे तुम अंदर आओ यार, हैं मौर्य, और अंदर आओ।
मौर्या और अंदर, वहां सामने है, सुनेंगे कैसे नहीं? बोला मौर्या। कांग्रेस बूथ लेवल की पार्टी है और कांग्रेस के ही मदद से कहिए कि बीजेपी सत्ता में 10 साल बनी है। अच्छा कांग्रेस, अगर मैं गारंटी करता हूं, कांग्रेस की गारंटी सुनो। मैं गारंटी करता हूं अगर कांग्रेस चाहेगी तो 400 नहीं 40 भी नहीं जीत पाएंगे बीजेपी। और मैं संतोष कुमार मौर्य 100% दावे के साथ कहता हूं कि देश में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी 400 नहीं 40 भी नहीं। अप्पा जी, आपको मैं गारंटी देता हूं और आपको ये गारंटी देता हूं कि सारी लाइट बंद करो, दिया में चुनाव करवाओ और दिया में शो होगा, दिया जलाओ उसी में शो होगा और देखे तुम कैसे शो कर पाओगे। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से अमेठी में हम जोड़ते हुए वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी ये बात है और इस बात को सुना जाना चाहिए। अमूमन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको लेकर एक बहुत सीधी सी बात है, रिपोर्ट दर्ज हो और बिल्कुल दर्ज हो। किसी के साथ अन्याय ना हो बल्कि न्याय होता दिखे भी, ये भी है। ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूं कि जिसके खिलाफ भी कोई बात है वो जरूर होनी चाहिए, रिपोर्ट जरूर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक न्याय का ये भी एक है तकाजा कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। लिहाजा इसलिए ये बात जब मैंने इंसाफ के साथ कही। अब बात मैं अमेठी में लौटता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। जी, अब की बार 5 लाख पार, इसलिए कि अमेठी में व्यापारी एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सरकारें रही, ये लोग मिलकर चुनाव तो लड़ने आ जाते हैं, सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई, सारे चोर इकट्ठा हो गए, लेकिन यहीं पे सपा सरकार चोर और ना कहा नहीं, काहे नहीं कहेंगे, सारी पार्टियां थी, यही चौराहे पे गुंडागर्दी होती थी, कोई नेता बोलने वाला नहीं था। इसलिए अमेठी में दीदी 5 लाख पार है। इस बार अमेठी में भाजपा की सरकार है। सपा पहले सबक दे दो यार, तुम्हारे सहयोग से है ये मामला इनका। जी, जो जिनको चोर कह रहे हैं हमारे भाई साहब, अगर वो चोर थे तो ये अपनी पार्टी में लिए क्यों? अगर कोई चोर है तो अपनी पार्टी में लिए क्यों? उनको निगलेक्ट कर देना चाहिए। हाँ जी बताइए। पार्टी में आए नहीं हो तो अपने आत्म सम्मान की वजह से अंतरात्मा की आवाज पे उन्होंने राज्यसभा में मतदान किया है। पार्टी में तो उनके अंतरात्मा राममय है, राम के साथ उन्होंने मतदान किया है। हाँ। पार्टी में कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? हृदय परिवर्तन हो गया। परिवर्तन। रीता जी, किसान नेता, बोलिए 40 सेकंड आपके। इस समय भाजपा की सरकार में किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है कि सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है। जो अपनी जांच पड़ताल, आराम से, जो व्यक्ति अपनी कागज की जांच पड़ताल करके और कार्यालय तक एंट्री करवा दे रहा है, उसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं, कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं है, सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है। लेकिन सरकार से थोड़ी ये निवेदन है कि किसानों का उत्पीड़न, जो किसान की खाद की सब्सिडी है, पिछले साल उन्होंने 50,000 करोड़ की सब्सिडी घटा दिया, इस बार 24,000 करोड़ की सब्सिडी घटा करके बोरे की खाद को कम कर दिए। और लिक्विड वाले में किसान किसी बात को लेके इतनी जल्दी नहीं तैयार होता है। 6 महीने की उसकी फसल होती है, जो सबके पास खेती है, उसको धीरे धीरे उनके ऊपर लिक्विड नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो डीएपी इस्तेमाल कराएं। सरकार की पहल बहुत अच्छी है, लेकिन एक साथ में इतना भार डाल देने से एक तरफ तो सांड और दूसरी तरफ एक तरफ कौन?
सांड छुट्टा सांड जो इंसानों को भी मार रहे हैं और खेती भी चट कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है? मल्लिकार्जुन शुक्ला। मल्लिकार्जुन शुक्ला। अच्छा, हम तो समझे मल्लिकार्जुन। वही समझिए। हम भाजपा वालों से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। करो बेटा। कि भाजपा वाले जो स्मृति दीदी ईरानी 13 रुपया किलो चीनी देत रही और यही चौक पे खड़ा एक सिलेंडर ले 400 में बैठी रही, आज वो दिखाई नहीं पड़ती है और आज यह बोलत नहीं ना। और नहीं मोदी जी जोन कहत रहे ने कहन कि सब पूरा भारत हमारा परिवार हटे, उनका मणिपुर नहीं दिखान। हाँ जी, मणिपुर नहीं दिखा जी, बोलो। आलू से सोना बनाने वाले कहाँ गए ये भी तो बता दें। आलू से सोना बनाने वाली मशीन कहाँ गई? दीदी हर महीने आती हैं, महीने में 3 बार राशन ले रहे हैं और क्या चाहिए इनको सर? 3 महीने में 3 बार राशन। हाँ बेटा, आ रहा। अमेठी प्रेम की धरती है और प्रेम यहाँ जो है वो दो तरफा दीदी स्मृति ईरानी जी की तरफ से हो रहा है, जो प्रेम की धरती है अमेठी। जी, और स्नेह जो दीदी जी ने दिया है जनता को और वो रिटर्न कर रही है जनता। एक बार 19 में उनको जिता के भेजी है, 24 से भी आंकड़ा बहुत अंतर से पार होना है। दूसरी चीज, जो एक तरफा मोहब्बत की दुकान लेके एक लोग निकले हैं ना, एक तरफ से जा रहे हैं नामांकन करने वायनाड जा रहे हैं अमेठी, तो उन्होंने मुंह तक नहीं दिखाया। यहाँ आए थे गाड़ी से वैसे वाया वाया चले गए स्पीड में 200, मतलब खूब स्पीड, जमीन पे उतरे तक भी नहीं वो अमेठी में। इतना अछूत समझते हो जनता को यहाँ की। यहाँ के बताते हैं सतही लोग हैं, उनको इतना भी वो नहीं है जिनकी पीढ़ियों को यहाँ से जिता के लोगों ने भेजा कि वो थोड़ा बहुत उनको उपकार भी समझे उन लोगों का। क्या बात है, राजनीति की धार समझने की कोशिश करिए। हाँ भैया बोलो, नमस्ते। नाराज हो? अरे तो फिर कैसे ना हंस गाए नहीं रहे हो? क्या नाम? मकसूद जाफरी। मकसूद जाफरी। मकसूद जाफरी। अब परिचय दो पूरा। जुमई खां आजाद के नवासे हैं। हाय हाय, जुमई खां आजाद के नवासे हैं, तो कुछ लाए हो? क्या मोहब्बत का पैगाम? तो सुनाओ। यही सुना दे। हाँ, और यही नहीं सुनाओ तो क्या वहां सुनाओगे? तो वहां सुनाओ। जी सुना रहे हैं। ये तो बड़ी गलती बात, तब तुम निकाल के रखो, आ रहे हैं अभी। जी जी बाबूजी नमस्ते, बोलिए जनाब, कहाँ से आना हुआ? हमारा यहीं पे घर है, गौरी। यहीं पे गौरीगंज में। क्या नाम है? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, कौन से क्लास में? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर में। कुछ कहना है? नो। तुमसे अच्छा आदमी ही नहीं कोई है, जिसको कुछ कहना ही ना हो। चाचा नमस्ते। नमस्ते चाचा, आगे आओ। अरे ठीक है, आगे आ जाओ, क्या होना ऐसी बात है। आओ चाचा, आगे आओ। चाचा आगे आओ। सपा के अंगूछा लिए ना तो अंधा तोड़े ना, हम जान गए रहन। सपा तबे बोले चाचा आगे आओ। रुको सब इनको बोलने दो, चाचा बोलेंगे नहीं तो हम चले जाएंगे। चाचा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्या नाम हो गया? जियालाल। जियालाल। तो सपा का अंगूछा दिए तभी बोले हम इनसे। कुछ बोलना है? हाँ बोले का है, 13 रुपये में चीनी बताए रही है, 40-42 रुपये में चीनी हो गई। मट्टी के तेल अब ताई चिमनी बारे का नहीं मिला, बिजली के बिल दूना तिगुना हो गया, सिलेंडर 300 में मिले तो हम 1300 में हो गया। चाचा का बोल के बोलो। आए जी, बोलिए जी। यहाँ का युवा जो है एकदम बेरोजगार है। दीदी जी का जो डर के कारण यहाँ के लोग 400-500 पार बताते हैं। यहाँ केवल जो कार्य करते हैं केवल उत्थान सेवा समिति है। यहाँ के कितने युवा भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा दीदी जी के कृपा से। लेकिन यहाँ के जो है लोग केवल यहाँ जो भी काम होता है उत्थान सेवा समिति कोई चलती है, उसी के माध्यम से सारे काम होते हैं। जी ठीक है जी, नमस्ते जी। क्या नाम हो गया? निशा जी। कैसी हैं, क्या हैं? बढ़िया है जी। कुछ काम करती हैं? जी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है। भाई एक मिनट जी, बोलिए। हम कह रहे हैं कि अमेठी में जो है राहुल गांधी सब कुछ किए हैं, स्मृति ईरानी क्या की हैं, लेकिन जो अच्छा करता है उसको जो है अमेठी की जनता भूल जाती है। अच्छा, वाह क्या बात है। बोले अमेठी की जनता जो है बहुत जल्दी भूल जाती। खड़े होइए भाई साहब, क्या नाम है? टार्जन खान गुर्जर। हाँ जी, टार्जन खान गुर्जर। नाम है टार्जन खान गुर्जर। अरे या तो खाने कह देते काफी था, पूरा और गुर्जर कह देते तब भी टार्जन खान ही था मामला। तो पूरा नाम टार्जन खान गुर्जर। पिताजी क्या नाम रखे थे? आलम शाह गुर्जर। हाँ तो ये बोलो ना, अपना नाम बिगाड़ के रख दियो। पिताजी जो बोले, जो वालिद रखे वही नाम बताओ। मेरा नाम है टार्जन खान गुर्जर, मेरे पिता का नाम आलम शाह गुर्जर है। अच्छा, उनका नाम है, तो हम पिताजी का नाम नहीं पूछे, हम पूछे पिताजी जो रखे, वालिद नाम रखे। अच्छा बोलो टार्जन जी। हमारा सपा और कांग्रेस से सवाल है। सपा और कांग्रेस से जी, बोलिए टार्जन खान। ऐसी क्या मजबूरी है
कि ये लोग लोकसभा में तो एक हो जाते हैं, विधानसभा में जब मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से उतरता है कांग्रेस के टिकट से, तो सपा का संगठन कांग्रेस के लिए वोट मांगता है। अरे कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगता। कांग्रेस का प्रत्याशी के अगर मुस्लिम है तो सपा के जितने मतलब कांग्रेस का जो संगठन है वो सपा के लिए वोट मांगता है। सपा के लिए वोट मांगता है। इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ये केवल मुस्लिमों को यहाँ चूतिया बना के। अरे रुको यार, वो टार्जन खान बता पूरा सब सत्य ना। हाँ बोलो, निकाला कुछ। हाँ बताओ, जल्दी बोलो। गुनाहों को न जाने किस सजा में बांट लेती है, सियासत थूकती है फिर उसी को चाट लेती है। अंदर आओ। जुमई खां आजाद के नवासे हो, फिर से बोलो। जुमई खां आजाद के नवासे। हाँ बोलो, मैं तो मान गया। बोलो, शेर क्या था? गुनाहों को न जाने किस सजा में बांट लेती है, हाँ। सियासत थूकती है फिर उसी को चाट लेती है। हाँ, और आगे? बस ये शेर है। ये क्या है? शेर है। ये तो है शेर, ये तो हम जान गए, बस इतना याद है। भोर हो काशी के मंदिर और मदीना शाम हो, भोर हो काशी के मंदिर और मदीना शाम हो, जिंदगी हो इस तरह की नाम रहीमन राम हो, मुल्क की चाहत में खुशबू महकी महकी दिल लगी, हो सनम मेरा वतन और इस पे दिल कुर्बान हो सनम मेरा वतन और इस पे दिल कुर्बान हो। क्या बात है, क्या बात है। वहां के जाना नहीं, वहां ही जा खड़े हो जाओ। हाँ भाई, क्या बात है जी। बीजेपी कहना चाहती है कुछ। मैं आया जी। देखिए, अमेठी में जो बात विकास की हो रही है, जब से दीदी स्मृति 2014 में आई, अमेठी गौरीगंज का रेलवे स्टेशन एक कमरे में चलता था। इतने वर्षों तक राहुल गांधी यहाँ पे सांसद रहे और बड़े खानदान के रहे, प्रधानमंत्री तक उनके परिवार में रहे। एक कमरे का स्टेशन आज भव्य और दिव्य हो चुका है। गौरीगंज के स्टेशन 200 मीटर दूर है। यहाँ रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण दोहरीकरण हो सकता था, कभी नहीं हुआ। दीदी स्मृति जी के आने के बाद बनारस से लखनऊ तक दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ। अमेठी का वो बाईपास जहां राहुल गांधी की गाड़ी फंस जाया करती थी, अमेठी के लोगों को उन्होंने छला धोखा दिया। 2014 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में उन्होंने कहा इसको बनवाएंगे, जीतने के बाद उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जाकर स्मृति दीदी ने जो बनवाया, अमेठी के लाखों लोग उस पे आ जा रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग ककुआ ओवरब्रिज पे बड़े बड़े आंदोलन हुए उनकी सरकारों में, कभी ध्यान नहीं दिया। अब की बार जब न्याय यात्रा लेके आए थे ना, तो उसी ओवरब्रिज पे चल के राहुल गांधी कांग्रेस राहुल गांधी की ही योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। 2013 में विद्युत रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए ये अभी रिकॉर्ड निकाल ले, 2013 में ही प्रपोजल हो गया था और बनारस से लेकर के लखनऊ तक रेलवे को दोहरीकरण करने का जो प्रयास था वो 2017 में जाकर के पूरा हुआ। बाकी रही बात रेलवे रुकने की, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पे शताब्दी छोड़ करके कोई ऐसी ट्रेन बाकी नहीं थी जहां रुकती नहीं थी, जो ना रुकती रही हो। आज सारी ट्रेनें वहां पे ऐसे निकल जाती है, लोग ऐसे ऐसे देखते रह जाते हैं। और दूसरी चीज जो मेन मुद्दा है, इस देश का युवा परात में अंगूठी खोजने की उम्र में परीक्षा केंद्र खोज रहा है। इनकी सरकार लीक हो चुकी है, हर एक पेपर लीक है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला बताता हूं। यही अमेठी में एक रेभा है, रेभा गांव में रेलवे पुल है, उसके नीचे अंडरपास बनने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 2014 में झूठा साइन बोर्ड लगाया कि 6 महीने में अंडर ब्रिज जो है बन के तैयार हो जाएगा। रेभा गांव दूर नहीं है। इन्होंने मेगा फुट पार की बात की है, धरातल पे कभी उतरा नहीं है। अमेठी में किसानों की जमीन को लिया और राहुल गांधी ने अपना अय्यासी का अड्डा। रुको, मैं आया भैया जी। कल भैया जी मिलेंगे आजमगढ़ में डीएवी कॉलेज के मैदान पे। कल आजमगढ़ में मुलाकात होगी, परसों प्रतापगढ़ में और शनिवार को मुलाकात होगी हमारी कहां होगी मुलाकात? परसों शनिवार को इलाहाबाद, प्रयागराज। जी बोलो भैया। हाँ जी बताओ। अरे तुम बोल चुके हो एक बार ना। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? हाँ जी बोलिए। क्या बोले? सब ठीक है? सब बढ़िया है। तो कुछ कहाँ से आना हुआ? यही गौरीगंज से। गौरीगंज से? हाँ। कहिए। बहुत बढ़िया है। अरे बाबूजी तो बढ़िया है, बढ़िया है जी। मैं आया जी। अमेठी में जो कह रहे हैं कि सिलेंडर और उसकी बात कर रहे हैं, खाद
खाद के लिए लाइन लगती थी 2 लाठी मैं भी खाया हूँ जीवन में। सिलेंडर के लिए सुबह 3 बजे लाइन लगती थी, अब मिल रही है सही से टाइम से मिल रही है। 3 साल मैंने खेती नहीं की खाद के चक्कर में, 2012 से 15 तक। 15 में खाद मिली है अमेठी में, आज ये बता रहे हैं कि खाद ही नहीं थी, खाद के लाठी। जी मैं बहुत देर से खड़े हैं जी। सतीश श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी नमस्कार। व्यापार मंडल से हैं जी। स्मृति ईरानी जी का यहाँ घर है अमेठी, और यहाँ की दीदी कही जाती हैं। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है 40 जो स्टार प्रचारक है उसमें दीदी का नाम है, वो पूरे देश में प्रचार करें। यहाँ का कार्यकर्ता उनको चुनाव जिता के भेजेगा जी, चुनाव जिता के भेजेगा। भाई आराम से छोड़ने दो, अब वो आसमान चढ़ जाओ। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे।